तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम जानेंगे इसकी ट्रिक्स, हम इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ एंटासिड्स। एंटासिड्स वो होते हैं जो हमारी जो स्टमक के अंदर अगर ज़्यादा एसिड ओवर सिक्रीशन हो रहा है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टामाइन। उसके बाद आता है सच एज सेकेंड। अब हमें इनको याद करना है तो इनके पास मेरी ट्रिक्स हैं। जैसे सिमिटडीन है, अगर हम इसको याद करने के उसको टेगमिट भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता था, बायो में हम पढ़ते थे कैंसर के अंदर सीटी स्कैन होता है, कम्यूटेटिव टोमोग्राफी होता है जो कैंसर के लिए यूज़ होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, CT फॉर सिमिटडीन एंड T फॉर टेगमिट। देन सेकेंड ज़ारा है, ज़ारा जो ब्रांड है, ज़ारा Z फॉर जेंटेक एंड RA फॉर रेंटिडीन। फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन रिमेंबर दिस, यू नो। उसके बाद है एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस के अंदर क्या आता है, दो ट्रिक्स हैं। जैसे फर्स्ट आता है ब्रोमफेनिरामाइन, इसका दूसरा नाम है डाइमटेप। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, BD से। उसके बाद सेकंड है टर्फेनिडीन एंड सेल्डीन। सेल्डीन, अब इसको हम कैसे याद करते हैं, टेस्ट। टेस्ट TE से आएगा टर्फेनिडीन और S से आएगा सेल्डीन। ओके, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, एंटीहिस्टामाइंस क्या है, BD का टेस्ट। B फॉर ब्रोमोफेनिरामाइन और D फॉर डाइमटेप, TE फॉर टर्फेनिडाइन एंड S फॉर सेल्डीन। ओके, देन थर्ड वन कम्स ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ये मूड चेंजिंग ड्रग्स होते हैं। ओके, इसके अंदर क्या आता है कि ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। अब अगर हमें इसके याद करना है तो जैसे चाइम होता है, चाइम का मतलब होता है कि एक अच्छी मेलोडियस रिंग। मेलोडियस रिंग मतलब वो हमें अच्छा फील कराती है, चाइम। तो वैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, वो ड्रग्स हैं, वो हमें अच्छा फील कराते हैं। हमारी जो डिप्रेशन मूड है उसको वो चेंज करते हैं हैप्पी मूड में। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स है, इसके अंदर हम क्या याद कर सकते हैं, ये चाइम के अंदर होता है। तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म करूं, CH से आता है क्लोरोडाइजीपोक्साइड, I से आता है आइप्रोनियाजाइड, ओके, M से आता है मीप्रोबोमेट, E से आता है इक्विनिल। ओके, उसके बाद आता है नॉर्थ पोल। जो ट्रैंक्विलाइजर्स है हम याद कर सकते हैं कि वो नॉर्थ पोल में मिलते हैं, जैसे N से नार्डील और P से फेनिलजाइन। ओके, तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, एक तो चाइम में, चाइम होती है इनके अंदर, और एक ये नॉर्थ पोल में मिलते हैं। ओके, नॉर्थ पोल के अंदर, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स के अंदर क्या है कि इनके अंदर जैसे तीन है हमारे पास, वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। इसके अंदर हम कैसे याद कर सकते हैं कि वेरी वेल सेरो, वेरी से आएगा वेरोनल, वेल, ये वेल हम लिखेंगे यहाँ पे, वेल से आएगा वैलियम और सेरो से आएगा सेरोटोनिन। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। आगे है कि बार्बिट्रेट्स, अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि बार्बिट्रेट्स उनको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन, वेरी वेल सेरोटोनिन। फॉर दिस थिंग वी कैन लर्न इट वेरी इजीली। देन फोर्थ कम्स एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये एबॉलिश करते हैं पेन को कम करते हैं ये। तो जैसे हम पढ़ते हैं बायो में, नारकोटिक है, ये सारी ड्रग्स है, मोर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये हमें ऐसी आनी चाहिए, इनकी कोई ट्रिक भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। और इसके बाद नॉन नारकोटिक, इसके अंदर आएगा एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ठीक है। और जो एस्पिरिन है ये क्या करती है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जो एस्पिरिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सिक्रीट करते हैं उसकी जो सिंथेसिस है उसको वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है पैरासीटामोल, ये हम फीवर के अंदर लेते हैं, ये भी पेन को कम करने के लिए होती है। ओके, और जो एस्पिरिन है जो वो हार्ट अटैक में भी यूज़ होती है। हार्ट अटैक्स होते हैं जो, उसके अंदर उनकी प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होती है ये एस्पिरिन। ओके, तो एनाल्जेसिक के अंदर आते हैं नारकोटिक, मोर्फिन, हीरोइन, कोडीन, एंड नॉन नारकोटिक में एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ओके, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जैसे आर्सफिनामाइन है, जैसे उसको क्या कहते हैं, सलवारसन, इसके दो नाम है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको कोई फ्रेंड है अर्श,
अर्श जैसे, और उसने सलवार पहनी है, अर्शप्रीत ने सलवार पहन रखी है। तो लाइक दिस वी कैन लर्न इट। ओके, एंटीबायोटिक्स के अंदर और क्या ऐसे याद कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं सल्फर प्रोटीन, ये हम याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा। एंटीबायोटिक्स के लिए सल्फा, जैसे सल्फा जो है वो सारा इस एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है। प्रोटोनसिल है और एजोडाई, ये भी एंटीबायोटिक्स में आता है। ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इस जगह पे। तो एंटीबायोटिक्स में हम कैसे याद करेंगे कि एक अर्श ने सलवार पहन रखे, दिस वी कैन रिमेंबर इजीली। उसके बाद प्रोटोनसिल, उसके बाद सल्फा वाले दोनों, सल्फानिलमाइड, सल्फापाइरिडीन। ओके, उसके बाद आता है एजोडाई। ओके, उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, हम ऐसे याद कर सकते हैं एंटीसेप्टिक्स को, जैसे कि जो एंटीसेप्टिक्स है वो हमें आर्मी के अंदर मिलते हैं। एंटीसेप्टिक्स कहाँ मिलते हैं, आर्मी के अंदर। कैसे कि जो क्लोरोक्सिनोल है, टर्पिनोल है, ये तो हम याद कर सकते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, ये डेटोल में मिलते हैं और ये एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो ये तो हम इजीली याद कर सकते हैं, क्लोरोक्सिनोल और टर्पिनियोल। ठीक है, लेकिन बचे ये तीन, बिथिनल, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये बीएसएफ मतलब आर्मी के अंदर जो होते हैं उसकी फुल फॉर्म है। जैसे बीएसएफ है वो आर्मी होती है, बी के अंदर क्या है, बिथिनल, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन। ओके, एंटीसेप्टिक्स में हम कंक्लूड करते हैं कि एक तो डेटॉल एंटीसेप्टिक है एज वी नो, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोक्सिनोल होता है और टर्पिनोल होता है। बीएसएफ होता है, यू कैन रिमेंबर इजीली। ओके, देन लास्ट केम हेयर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये फिल्मी लोग बॉलीवुड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो एग्जांपल हैं, नोरएथिड्रोन एंड इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। तो इथाइनाइल एस्ट्राडायोल को दूसरा नाम भी है नोवेस्ट्रॉल। तो नोरएथिड्रोन है, जो नोर से हम ले सकते हैं, नोरा फतेही एक एक्ट्रेस, तो नोरा यहाँ से ले सकते हैं, वो बॉलीवुड में है। इथाइनाइल एस्ट्राडायोल सनी देओल है, उससे हम ले सकते हैं एस्ट्राडायोल। तो हम एंटी फर्टिलिटी आ गया ना यहाँ पे। तो एंटी फर्टिलिटी का मतलब है कि हमें फिल्म्स के अंदर जो लोग हैं वहाँ से हमें पता चलता है। तो एक तो सनी देओल है, सनी देओल से इथाइनाइल एस्ट्राडायोल वी कैन रिमेंबर इजीली। उसके बाद है नोरा, नोरएथिड्रोन, और जो सनी देओल है ये एस्ट्राडायोल, मतलब इसका दूसरा नाम भी है नोवेस्टेरोल। ओके, नोवेस्टेरोल। उसके बाद हमारे पास है आगे जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, फीवर को रिड्यूस करती हैं। ओके, ये एनाल्जेसिक्स के अंदर ही आती हैं और ये नॉन नार्कोटिक के अंदर आती हैं, एनाल्जेसिक्स और नॉन नार्कोटिक। ओके, उसके बाद आता है बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल का मतलब क्या होता है, सिडल मतलब होता है किल, मारना। उसके बाद आता है इसके अंदर तीन एग्जांपल्स होते हैं, पेनिसिलिन, ओफ्लोक्सासिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ये हमें याद करना पड़ेगा। बैक्टीरियोसिडल होता है वो किल करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, स्टैटिक इनहिबिट करती है। ओके, इनहिबिट के अंदर तीन एग्जांपल आते हैं फिर से, इराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल। ये तीनों क्या है, हमने पढ़े हुए हैं बायो में। ठीक है, बैक्टीरियोसिडल किल करती है जो बैक्टीरिया को, एक तो हम याद कर सकते हैं पेनिसिलिन, एज वी नो इट इज बैक्टीरिया किलिंग, और उसके बाद ये दो हमें याद करने पड़ेंगे, ओफ्लोक्सासिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक, इसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, इराइथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरिया को इनहिबिट करती हैं ये वाली ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ये पेनिसिलिन जी जो है, इसके आगे दो फर्दर टाइप में ये डिवाइड होता है, एक तो एम्फिसिलिन में और एक एमोक्सिसिलिन में। इसके दो फर्दर टाइप हैं, और ये जो पेनिसिलिन है ये होती है नैरो स्पेक्ट्रम। हमारे पास दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो भी ड्रग है वो क्या आएगी, वो जो एंटीबायोटिक होएगी वो किल भी करेगी और इनहिबिट भी करेगी वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। बट नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, दोज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, मतलब क्या है कि ब्रॉड रेंज में क्या आएगा कि वो बहुत बड़ी कैटेगरी में उनको इनहिबिट कर रही है,
इनहिबिट मतलब और किल भी कर रही है। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है बट इन अ नैरो रेंज, कम रेंज में। तो पेनिसिलिन जी भी नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब वो नैरो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को करती है इनहिबिट। उसके बाद आता है पेनिसिलिन, ये हमें याद होना चाहिए, जो एम्फीसिलिन है। अब एम्फीसिलिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे याद करें, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, अगर हम यहाँ पे याद करते हैं तो एम्फीसिलिन है एक, जो पेनिसिलिन का है, एमॉक्सिसिलिन, ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हैं। उसके बाद ये दोनों पेनिसिलिन की हो गई, हमें याद होना चाहिए। और उसके बाद हमें मतलब ऐसे याद होना चाहिए, जो पेनिसिलिन है वो तो खुद नैरो स्पेक्ट्रम की है, बट आगे जो दो पार्ट्स हैं जिसमें वो डिवाइडेड है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हैं, ओके। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आगे थर्ड पॉइंट है क्लोरामफेनिकोल, वैनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे बैक्टीरियोसिडल में ऑफ्लोक्सासिन और जो क्लोरामफेनिकोल है ये बैक्टीरियोस्टैटिक में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम को, एम्फीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, वैनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन। और यहाँ पे एक और बात है, जो डाइसाइडरिजाइन है, ये जो ड्रग है, ये क्या है, टॉक्सिक टू द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। ये क्या है, ये एक ड्रग है जो कैंसर सेल्स के जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके वो टॉक्सिक होती है, उनके टूवर्ड्स। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो सलवार हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के अंदर, ये क्या है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस है। साइफिलिस एक बीमारी है जो एसटीडी में होती है, साइफिलिस हम मेनली उसमें पढ़ते हैं। तो जो सलवार सन है जो हम पढ़ते हैं वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट